लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया एंटीरियर सरफेस, ये देख रहे हो ना, ये इसकी अगर बात करें तो लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया एंटीरियर सरफेस पे क्या अटैच होगा? यहां पे व्हाट विल बी अटैच्ड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया। ये लो, मैंने कलर कोड यूज कर लिया है, तुम्हें हेल्प कर दी इतनी। कलर कोड से तुम्हें कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि ये क्या अटैच होगा। इलियोटिबियल ट्रैक्ट। वेरी गुड, आईटीटी। आईटीटी अटैच होता है इस पे, ठीक है, आईटीटी। तो ग्रीन कलर मींस लिगामेंट अटैच होगा, मसल नहीं अटैच होगी, याद रखना। आईटीटी के बारे में भी मैंने काफी कुछ बताया था। व्हाट इज आईटीटी? इट इज थिकनिंग ऑफ द fascia lata on the lateral side of the thigh and superiorly it blends, जैसे क्लेविपेक्टोरल fascia बीच में पेक्टोरलिस माइनर को इन्वेस्ट करता है और ऊपर जाके सबक्लेवियस को इन्वेस्ट करके क्लैविकल की इंफीरियर सरफेस पे मिडिल 1/3 पे मसल अटैच होती ना, सबक्लेवियस, उसको इन्वेस्ट कर लेता है क्या? क्लेविपेक्टोरल fascia। इसी तरह से जो आईटीटी है ये थिकनिंग है किसका? fascia lata ऑफ द थाई, दैट इज द डीप fascia। ये जब ऊपर जाएगा कहां जाएगा? आइलिक क्रेस्ट पे पहुंचेगा। आइलिक क्रेस्ट पे ASIS से ऊपर चलोगे 5 सेंटीमीटर तो एक ट्यूबरकल मिलता है, क्या कहलाता है वो? इलियक ट्यूबरकल। तो ASIS से इलियक ट्यूबरकल तक एक मसल अराइज कर रही थी आउटर लिप ऑफ द आइलिक क्रेस्ट पे, वो कौन सी मसल थी? TFL, टेंसर फाशिलाटी। सो ITT इन्वेस्ट्स दिस मसल, टेंसर फाशिलाटी। और आईटीटी पे एक और मसल अटैच होती है, इंसर्ट होती है, वो कौन सी मसल होती है? Gluteus maximus, द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ग्लूटियस मैक्सिमस। सुपरफिशियल फाइबर्स, मोस्ट ऑफ द फाइबर्स। तो आईटीटी का फंक्शन क्या है ये भी मैंने बताया था, ध्यान से सुन लो, इसको इंपॉर्टेंट है ये आईटीटी, क्योंकि पता नहीं हम तो सोचते थे कि तुम लोग आ जाओगे तो हम बहुत सारी चीजें जो होती हैं डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ाने में ज्यादा सही रहती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है अभी तुम्हारा इधर का आने का जल्दी कुछ सीन है नहीं। तो कब तक ओपन होंगे कॉलेज? ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या कहेंगे? यहां पे ये कौन सी हड्डी है बता दो जल्दी से। ये कौन सी हड्डी है? दिस इज आइलियक क्रेस्ट। और ये कौन सी हड्डी है? ये है सेक्रम। और यहां पे एक हड्डी लगी है, ये एक हड्डी लग गई है, ठीक। और एक हड्डी ये है, ठीक है। और सुनो, ये तुम लेटरल व्यू देख रहे हो, ठीक है। इमेजिन यू आर सीइंग दिस व्यू फ्रॉम द लेटरल साइड। तो ये बताओ, लेटरल साइड से देखोगे तो ये टिबिया दिखाई देगी? हाँ जी। तो इमेजिन करो कि फिबुला जो है निकाल दी है, डिसआर्टिकुलेट कर दी। अब देखो, ASIS से आइलिक ट्यूबरकल यहां एक मसल अराइज कर रही थी, ये कौन सी मसल है? टेंसर फाशिलाटी। और एक मसल जो है वो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस आइलिक क्रेस्ट से अराइज करती है, याद करो कौन सी थी ये? यहां से। और लेटरल हाफ ऑफ द सेक्रम से भी अराइज कर रही थी ये मसल। और लेटरल हाफ ऑफ द कोसिक्स से भी अराइज कर रही थी ये मसल। पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द हिप बोन से भी अराइज कर रही थी। और एक लिगामेंट से भी अराइज कर रही थी। कौन से लिगामेंट से? सार्कोट्यूबरस। यस, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट से भी अराइज कर रही थी। वेरी गुड। इतना सब ओरिजिन है इसको मसल का। ये है लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। अब देखो काम की बात, ये तुम्हारा जो टेंसर फाशिलाटा था ये यहां से चला और सीधे आके यहां अटैच हुआ है ऐसे। और ये कहां लग रहा है? लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया पे एंटीरियरली। तो ये थिकनिंग ऑफ फाशा लाटा ऑन द लेटरल साइड ऑफ द थाई है, ठीक। इसमें इन्वेस्ट यानी इसी के अंदर बंद है ऊपर के लेवल पे, ये जो अंदर मसल बंद है वो है टेंसर फाशिलाटी, ऐसे ये मसल है। और दूसरी मसल जो ये है वो ये है। मोस्ट ऑफ द फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, मैंने बताया था ग्लूटियल फोल्ड के नीचे तक आते हैं फाइबर्स इसके, ग्लूटियस मैक्सिमस के।
और वो भी आके किस में लग रहे हैं, इलियोटिबियल ट्रैक पे लग रहे हैं, यूं, ठीक है। और ये यहां पे आके लग रहा है। अब इस पोजीशन को क्या कहेंगे, दिस पोजीशन इज, एंगल यहां पे बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, ये है ना। तो दिस विल बी कॉल्ड अ सेमी फ्लेक्स्ड हिप एंड सेमी फ्लेक्स्ड नी। दोनों ही जॉइंट्स आधे आधे फ्लेक्स्ड हैं, और ऐसी पोजीशन बहुत ही अनस्टेबल होती है। जैसे कि आपका कुछ सामान जमीन पे गिर गया, मान लो पेंसिल, रबड़, शार्पनर, सिक्का, कॉइन, तो जमीन पे जब कोई चीज गिर जाएगी तो इंसान उसको झुक के उठाएगा। कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा फ्लेक्शन हिप जॉइंट पे ले आएंगे और नीज पे नहीं फ्लेक्स करेंगे और डायरेक्ट पूरे ट्रंक को नीचे ले जाएंगे, हाथ बढ़ा के उठाएंगे। वो एक ऑकवर्ड पोजीशन भी होगी और आपको ज्यादा स्ट्रेस भी पड़ेगा। कुछ लोग होंगे कि अपने हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों को फ्लेक्स करेंगे और जहां खड़े वहीं बैठ जाएंगे, बैठने नहीं बल्कि नहीं, थोड़ा सा झुकेंगे जितना आपकी हाथ आपका जमीन तक पहुंच जाए, और आपने जमीन पर पड़ा हुआ रुमाल उठा लिया। इस पोजीशन में कोई आपको स्टैचू बोल दे, एकदम स्टैचू, तो अब आपको स्टैचू बनना पड़ेगा। यानी किस पोजीशन में, सेमी फ्लेक्स हिप एंड नी। इस पोजीशन में अगर स्टैचू बना दिया जाए तो कितनी देर रुक पाओगे? मेरे ख्याल से 2-4-5 मिनट, इट डिपेंड्स आपका बॉडी वेट कितना है। तो 2-4 मिनट 5 मिनट तक के तो इंसान ऐसे पोजीशन मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर बंदा जो है वो लीन एंड थिन है और उसकी थाइज को लेटरली एक्सपोज करो तो यू विल फाइंड कि यू विल पाल्पेट कि लेटरल साइड ऑफ द थाई उस वक्त बहुत टॉट हो जाएगी। यू नो, नीज का लॉकिंग एंड अनलॉकिंग पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना अच्छे से। हड्डी के साथ में पढ़ाएगा, वैसे कई बार हम वास्टस मीडियालिस लेटरलिस के साथ, पटेला के साथ भी पढ़ाया गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो knees when you are in erect posture they are locked, and when you are like flexing your knees beyond 15 degrees it becomes unlocked, and unlocked knee joint is very unstable। मैंने बताया लाइन ऑफ ग्रेविटी तुम्हारी मीडियल से लेटरल कंडाइल पे चली जाती है। तो इंसान अगर बहुत बल्की है तो अपने आप को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाएगा, इस पोजीशन पे जमीन पे बैठ जाएगा अल्टीमेटली। यानी कि इसका एक्शन क्या हो गया, आईटीटी का एक्शन विल बी एंटी ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। हेलो, दिस विल बी एंटी मैं कह ग्रेविटी, रहा मिला वो एंटी ग्रेविटी। वहीं पड़ा होगा सोफे वोफे पे, इधर उधर बीच में गद्दी के बीच में दब गया होगा, वो वहीं पड़ा है कहीं पे। हेलो हाँ, जो टूटा है वो और कहीं जाएगा नहीं, वहीं पड़ा हुआ है वो। हेलो, दिस इज एंटी ग्रेविटी एक्शन ऑफ आईटीटी। ये कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे किसका, टेंसर फाशिलाटी वर्सेस। जंगे बची नहीं, रुको तो देखो ऐसा है, भूख तुम्हें भी लगी होगी, भूख हमें भी लग रही है, लेकिन 1 बजे हमें फिर आके यही सब सुनाना है नहीं। आई मीन हाँ, 1 बजे जब हम लौटेंगे तो हमें दूसरा टॉपिक पढ़ाना है। वो क्या पढ़ाना है अभी से डिसाइड कर लो। रिवीजन। भैया वो लेक्चर है, लेक्चर, उसमें नई चीज पढ़ानी पड़ेगी। तो हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये ध्यान से सुन लो। वी आर टॉकिंग इज अबाउट टेंसर फाशिलाटी वर्सेस, कंपटीशन हो रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस, दोनों के बीच में कंपैरिजन चलेगा इस वक्त। ये इस वजह से कंपैरिजन चलेगा क्योंकि इन दोनों की, जैसे कहते हैं 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर जीतता है, तो इन दोनों की कंपटीशन की वजह से फायदा किसको मिलता है, आईटीटी को। आईटीटी को फायदा मिलता है इन दोनों के कंपटीशन से। अब वो कैसे, देखो इन दोनों की बात अगर हम करें तो एक्शन की करते हैं पहले। एक्शन एट हिप जॉइंट। बताओ भैया, हिप जॉइंट पे टेंसर फाशिलाटी क्या एक्शन कराएगा? देखो ASIS याद रखो, वहां से सार्टोरियस भी निकल रही थी, है ना, और ये भी आगे है, और इसके नीचे 2 मसल्स थी आउटर सरफेस ऑफ द हिप बोन में। कौन सी निकलती थी, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस। तो इन सारी मसल्स में ये 2 मसल्स हैं, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और टेंसर फाशिलाटी। इन तीनों मसल की एक ही नर्व सप्लाई कोई बता देगा? सुपीरियर ग्लूटियल। यस। तो हिप जॉइंट पे एक्शन तीनों का एक ही होगा, एंड दैट विल बी फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन और फ्लेक्शन होगा। मीडियल रोटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्शन एट हिप जॉइंट 2 आएंगे,
जो ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और टेंसर फाशी लाटी, याद रखना ये तीनों की मसल्स की एक ही नर्व सप्लाई, एक ही एक्शन है। तो टेंसर फाशी लाटी हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन भी कराएगा और क्या कराएगा, मीडियल रोटेशन, ठीक है, मीडियल रोटेशन, ठीक है, मीडियल रोटेशन कराएगा। ग्लूटियस मैक्सिमम बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ा दी गई है। अब ग्लूटियस मैक्सिमस का हमें बता दो भाई जल्दी से, ग्लूटियस मैक्सिमस का हिप जॉइंट पे क्या एक्शन होता है? So lateral rotation. एक्सटेंसर। मैंने बताया था जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं वो 100, 150, 200 किलो का वजन देखा है उठाते हैं पहले, और उठा करके जमीन पे बैठ जाते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन पे, कंधे पे रख करके। कोई हैवी वेट लिफ्टर चैंपियन को देखा है कि वो जो वैसे बड़े वाले डंबल्स होते हैं 200 किलो वाले, वो झुक के उठाए और सीधे खड़ा हो जाए? वो पहले उठाता है, उसको कंधे पे रखता है और लेके बैठ जाता है स्क्वाटिंग पोजीशन में, फिर वो स्क्वाटिंग पोजीशन से सीधे उठता है। तो क्या बताया था? इट इज अ वेरी पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। इस वक्त ग्लूटियस मैक्सिमस उसके हिप जॉइंट को एक्सटेंशन कराएगी, और नी जॉइंट पे कौन एक्सटेंशन कराएगा इस वक्त? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो ये दोनों मसल क्या कर रही हैं? पावरफुल एंटी ग्रेविटी एक्शन कर रही हैं। सो ग्लूटियस मैक्सिमस हेल्प्स टू एलिवेट योर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी बाय एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। सो इट्स अ पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। दूसरी बात मैंने बताई थी कि हिप जॉइंट को लेटरल रोटेशन कराने में 8 मसल काम आती हैं, 8 मसल्स। सो इट इज अ पावरफुल लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट कराएगा। सर टाइम हो गया। लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। और याद रखना कि हिप जॉइंट पे मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन में अगर रेंज पूछी जाए तो हिप जॉइंट में रेंज ज्यादा किसकी होती, मीडियल रोटेशन या लेटरल रोटेशन? Lateral rotation. रिमेंबर दैट, अगर हिप जॉइंट को अगर हम थाइस को मीडियल रोटेट करके देखें और फिर लेटरल रोटेट करके देंगे तो लेटरल रोटेशन की रेंज ज्यादा है। रिमेंबर दिस। उसमें 8 मसल काम आती हैं लेटरल रोटेशन ऑफ थाइस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट heading, and that heading is, this was action at hip joint. Now we'll be talking about action at knee joint. Action at knee joint, टेंसर फाशी लाटी का एक्शन क्या होगा? एक्सटेंसर। देखो भाई, टेंसर फाशी लाटी ASIS और इसके ऊपर से निकल रही एंटीरियर इंफीरियर लाइक स्पाइन से कौन सी मसल राइज कर रही थी? एंटीरियर इंफीरियर लाइक स्पाइन से। That was straight head of rectus femoris. तो एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप्स, यानी कि वो भी एक्सटेंशन कराती, दैट्स अ मसल ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। सो और ये जो है टेंसर फाशी लाटी, इसका एक्शन नी जॉइंट पे जो आएगा वो इसी के थ्रू तो आएगा, ITT के थ्रू, इल्यूटिबल ट्रैक्ट। Abduction. So because it will be crossing the knee joint, you know, diagram थोड़ा सा asymmetrical है, this band will be crossing the knee joint anterior to the transverse crease of the knee joint. तो इसका एक्शन फ्रंट ऑफ थाई जैसा काम करेगा ये टेंसर फाशी लाटी इल्यूटिबल ट्रैक्ट, और ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया पे लग रही ना। तो याद रखना एक्शन ऑफ नी जॉइंट में इसका एक्शन आएगा एक्सटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट विल कॉज एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट, ठीक है। अच्छा, ग्लूटियस मैक्सिमस हैमस्ट्रिंग कराती है फ्लेक्शन ऑफ द नी, लेकिन क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस का मोस्ट ऑफ द फाइबर्स किस पे लग रहा है? इलियोटिबल ट्रैक्ट, और इलियोटिबल ट्रैक्ट जो है वो नी जॉइंट को क्रॉस करके टिबिया पे लग रहा है आगे, बट इसका जो पुल आ रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस का इस पे, वो पीछे से आ रहा है, तो ये इलियोटिबल ट्रैक्ट को पीछे खींचेगी, उसकी वजह से इलियोटिबल ट्रैक्ट इस नी जॉइंट को फ्लेक्शन कॉज कराएगा, ठीक है। ये सब चीजें देख रहे हो, कंपैरिजन चल रहा है, फ्लेक्शन, ठीक। तो ये दोनों में क्या एक्शन दिख रहा है नी जॉइंट हिप जॉइंट के दोनों मसल्स का, यानी कि बोथ ऑफ द टू मसल्स आर एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ ईच अदर, स्पेशली इन विच पोजीशन? ये वाली पोजीशन, सेमी फ्लेक्स हिप एंड नी पोजीशन में, ठीक है। तो इसमें जीत किसकी हुई, यानी टॉट कौन सा हो गया? इलियोटिबल ट्रैक्ट, ठीक।
अब जल्दी से बता दो, नर्व सप्लाई ऑफ टेंसर फासियोलाटी इज सुपीरियर ग्लूटियल, Inferior gluteal. Inferior gluteal nerve. और ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई Inferior gluteal nerve. इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ये फंडा तुमको याद रखना है। दोनों का जो कंपैरिजन है ये तुम्हारे बहुत से एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और जो फंडा है इलियोटिबियल ट्रैक्ट का पर्पस वो भी आ गया है यहाँ पे। कंपैरिजन भी हो गया, नर्व सप्लाई भी हो गया, एक्शंस भी हो गया। लास्टली अब ये बताओ, अगर कोई पूछे व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक्ट, तो क्या बताओगे? दोनों ही होगा, व्हाट विल बी द नर्व सप्लाई ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक्ट? दोनों ही होगा। क्या होगा भैया? जब दो मसल लग रही हैं इस पे, दोनों की नर्व सप्लाई इस तक पहुंचेगी, ठीक है? तो सीधी सी बात है, द नर्व सप्लाई विल बी बोथ। इलियोटिबियल ट्रैक्ट की नर्व सप्लाई मैंने क्या बताया था, दोनों बिल्लियों से फायदा बंदर को हो रहा है, यानी कि दोनों आपस में एंटागोनाइज कर रही है मसल एक दूसरे को, उससे खिंचाव किस पे पड़ रहा? इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे। तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे नर्व सप्लाई दोनों की ही पहुंच रही है, सीधी सी बात है। बोथ दीज नर्व्स विल बी इनर्वेटिंग इलियोटिबियल ट्रैक्ट। गॉट इट? हो गया मेहनत तुम्हारी इतनी देर, हाँ बहुत देर तुम लोगों ने बर्दाश्त किया है। अब हम क्लोज कर रहे हैं, एंड आई विल बी बैक आफ्टर 1 आवर। तब तक के लिए अपना लंच वंच कर लो। सर ओके, Have a good day, sir. Thank you. Thank you, sir. ओके बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थोड़ा लेट आ जाइए सर। लीव कर दें? हाँ यार अब तो लीव कर देना चाहिए ना। अटेंडेंस हो गई है, मिल जाएगी।